और 3 दिसंबर को मध्य रात्रि में 1984 में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण हज़ारों लोग जो थे उनकी मौत हो गई थी। मेरे माँ बाप भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी गैस कांड में ख़त्म हो गए। Precedent that we are setting is that you do this and first injure people in Bhopal and then you create another Bhopal-like situation in another city when there are safer and simpler solutions that are available. 1 जनवरी 2025 को रात 9 बजे 337 मीट्रिक टन कचरा जो है उसे हटाया गया। जानबूझ के ये हरकत की जा रही है। 12 कंटेनर निकले जिनके यहाँ से अंदर से। बहुत परेशान करने वाला काम हो गया ये, क्योंकि सरकार ये फजूल पैसा खर्च कर रही है। ये सरकार का चरित्र में हमदर्दी नहीं है कहीं, तो सरकार को जो करना है करेगी, हम जो करना है हम करेंगे। इस वक्त हम भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड के कारखाने के सामने खड़े हुए हैं। 2 और 3 दिसंबर को मध्य रात्रि में 1984 में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण हज़ारों लोग जो थे उनकी मौत हो गई थी और कई हज़ारों और लाखों की संख्या में लोग जो थे वो बीमार हो गए थे, जो अभी तक कई ख़तरनाक बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये जो हमारे पीछे यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री है, इसमें लगभग 1.7 मीट्रिक टन कचरा जो है टॉक्सिक केमिकल वेस्ट जो है वो मौजूद है, जिसमें से कल रात यानी कि 1 जनवरी 2025 को रात 9 बजे 337 मीट्रिक टन कचरा जो है उसे हटाया गया। इस पूरे इलाके में कल रात से ही या कल शाम से ही आवाजाही जो थी उसको पूरे तरीके से बंद कर दिया गया था। लोग जो फुटपाथ पर बैठे हुए जिनकी दुकानें हैं या किसी भी तरीके की कोई भी आवाजाही जो है उसे बंद कर दिया गया था सिक्योरिटी मेजर्स को देखते हुए, और ट्रकों में भरकर जो केमिकल वेस्ट है उसे पीतमपुरा के लिए रवाना किया गया। ये जो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री है, यहाँ की सुरक्षा जो है उसको बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर प्रेस को भी जिस वक्त में ये टॉक्सिक वेस्ट जो है यहाँ से हटाया जा रहा था, उस वक्त में प्रेस को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, और अभी भी अगर हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर जो पुलिस वाले मौजूद हैं वो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। ये 1984 के अंदर जो गैस हादसा हुआ था उससे मेरा बहुत नुकसान हुआ सर। क्या है कि मेरा अभी जब से आज 40 साल से मेरी एक किडनी खराब थी, अब मैंने वो किडनी निकलाई है, उसी के साथ एक गिठान भी मैंने निकलाई है। मैं टेलर का काम करता था, न्यू मार्केट में शानदार दुकान चलती थी। यहाँ की वजह से और बीमारी की वजह से मुझे वो दुकान बंद करना पड़ी, और आज तन मन से मैं गैस पीड़ितों के बीच में लड़ाई चालू रखे हुए हूँ। मेरे माँ बाप भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी गैस कांड में ख़त्म हो गए। दोनों बहुत गैस लगी थी, मधुनगर में बहुत गैस थी, हम लोग गैस पीरियड में बहुत गैस लगी, हमको भी बहुत गैस लगी, उससे बीमारियाँ भी बहुत है। अब बीमार इतने रहते हैं कि अपन से कोई काम नहीं बनते, पैरों में दर्द रहता है, आए दिन का पेट दुखने लगता है, कहीं कुछ होने लगता है, बस अपन की तबीयत अब अच्छी नहीं रहती, कमज़ोरी बहुत है। शाहजहानाबाद ताज कॉलोनी में रहती थी, तो वहाँ पे मुझे पता लगा कि गैस निकल गया, तो मैं अपनी फैमिली को देखने आया था। तो वहाँ पे जो है मेरी फैमिली की आंखें ऐसी लाल हो रही थी और सांस की बीमारी ऐसे सब बहुत परेशान हुए हैं, और इलाज कहीं नहीं था। सागर ले गया, वहाँ भी इलाज नहीं हुआ, बासोली में भी नहीं हुआ, बहुत परेशान हुए। 14 तारीख को फिर खुलने लगी थी, फिर यहाँ से पर लेके फिर गए वापस, बहुत परेशान हुए, और अभी भी जो है मुझे सांस की बीमारी हो गई। क्योंकि जिस टाइम पे ये गैस निकली थी तो उस टाइम पे बहुत बुरे हाल थे पब्लिक के, क्योंकि मैंने खुद देखा कि मेरे ख़ानदान में ही मतलब कुछ लोग बच्ची मरी पड़ी थी। गैस कांड के 36 साल बाद तब तक भी जहरीली गैस का प्रभाव लोगों के शरीर में है, और ये बात सिर्फ संभावना के द्वारा ही सामने लाएगा। आपकी जानकारी के लिए, इंदौर में ये जो टॉक्सिक वेस्ट है उसको लेकर जाया गया है, वहाँ पर इसके खिलाफ लोग जो है भारी संख्या में धरना प्रदर्शन और रैली की तैयारी कर रहे हैं, और साथ में कल इंदौर बंद की कॉल जो है वो भी दी गई है। 12 कंटेनर निकले जिनके यहाँ से अंदर से। अब उसमें क्या था ये नहीं मालूम कि उसमें मशीनें थी या कोई और चीज थी या कचरा था
ये नहीं मालूम है। पुलिस बहुत थी, अधिकारियों की भी गाड़ी आई थी यहाँ पर, पूरे रोड चारों साइड के जाम कर दिए गए थे यहाँ। All they had to do was put it in stainless steel drums and ask Union Carbide and Dow Chemical, who is the polluter, to take it to US to dispose it. It's not something that has not happened before. In 2003, Unilever was asked to take its mercury waste back to US by Tamil Nadu Pollution Control Board, and they did it, and it happened. So why should our taxpayers first of all pay for this, I think, and second, the precedent that we are setting is that you do this and first injure people in Bhopal, and then you create another Bhopal-like situation in another city when there are safer and simpler solutions that are available. In Pithampur, 7 trial runs happened and 5 of them failed, with high level of dioxins and furans where people were exposed to cancer causing chemicals. And now 300 metric tons is going to be burnt. It's going to produce 900 metric tons. This is going to be a 3 or 6 month long burning thing where there will be PM 2.5, PM 10, all of that will be released in the air, and then you will bury all of this into a landfill that is already leaching, so it actually all this is just greenwash, and this media frenzy has been created so that Union Carbide and Dow Chemical can be absolved of their legal liability towards the cleanup and towards paying for the damages for people who have drank this water for so long. और ये कचरा यहाँ से कहीं भी जलेगा जाकर तो नुकसान ही होगा। जहर से कभी फायदा हुआ है, जहर से कभी फायदा हुआ है बेटा किसी को, तो अब होगा नहीं। हम तो पूरा लेकर गए ये कचरे को, ये आज 4-5 बार सुना है लेकर गए पीतमपुर इंदौर में। वहाँ जलाकर देखेंगे तो क्या होगा उसके जलाने से, मुझे बताइए। हाँ, तो वहाँ भी नुकसान हो सकता है उससे कचरे से, क्योंकि जहरीला कचरा है, उससे हो सकता है कि वहाँ आदमियों को नुकसान हो, क्योंकि यहाँ भी बहुत भुगत रहे हैं। अभी कई तो मर गए, अल्लाह को प्यारे हो गए बहुत सी, वो बहुत से अभी तड़प रहे हैं। पूरा कचरा पड़ा हुआ है और यहाँ पे भी इतनी गंदगी है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो है ना, ये देख रही हैं मैडम कि सांस लेते नहीं बनती। ये आरिफ नगर का पीछे का एरिया है यो। यहाँ पे लोग हर कुछ फेंक के आते हैं, गंदगी वगैरह फेंक के आते हैं, कोई नगर निगम नहीं आती है। यहाँ पे हम चौप लगाते हैं, यहाँ पे बहुत गंदगी रहती है, सांस लेना मुश्किल होता है, कोई भी अधिकारी देखने नहीं आते हैं यहाँ पे। एक तरफ ये कचरा है, दूसरी तरफ ये कचरा है और दूसरी तरफ यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री है। दोनों तरफ से इसमें आती बहुत खतरनाक। इसके लिए जो है ना गवर्नमेंट जो है ना कुछ भी कार्रवाई नहीं करती, ना नगर निगम आती यहाँ पे देखने के लिए। तो ऐसा मामला है यहाँ का। Why is our government so inept that they are not able to tell the Dow and Union Carbide that we will not allow you to do business in this country if you don't clean up? Why? Do they not have the spine? Are they similar to how the Congress government was? So what is so different about them? Yeah, so this is, the experts have said there is more than 1.1 million ton within the factory site. There are 21 dump sites, where it was dumped. There is a whole solar evaporation pond out there, which has contaminated the groundwater of 42 communities with persistent organic pollutants. So this is nothing but a farce to say that this is all the waste. This is only 1% of the waste. जानबूझ के ये हरकत की जा रही है कि गैस पीड़ितों का नाम निशानी ख़त्म हो जाए। हर विभाग को का ये सिस्टम चालू है कि गैस पीड़ितों की समस्या सब सही हो गई है, जबकि कोई सही नहीं हुई है। आंकड़े बतलाते हैं, सरकारी अस्पतालों के आंकड़े हो या प्राइवेट के आंकड़े हो, कि अभी गैस पीड़ित तिल के मर रहे हैं। किडनी और कैंसर में जो मौतें हुई उसमें भी ज़्यादा गैस पीड़ितों की मौतें हुई हैं। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि गैस पीड़ित अभी अच्छे हो गए। मेरा कहना सरकार से ये है कि सरकार इस पर विचार करे और गैस पीड़ितों को इलाज की जो सुविधा हो या पुनर्वास की सुविधा हो या मुआवजे की सुविधा हो वो फ़ौरन दे। पीतमपुर नहीं भेजना था, उसको कहीं और भेजना था या नष्ट करना था। जैसे पहले इन्होंने यहाँ से गैस 14 तारीख को जो करा था दिसंबर में ही, वैसे ही फिर करना था इन्हें कुछ, उसको चारों तरफ से पैक करके उसको कचरे को नष्ट करना था। गैस की वजह से आदमी जो है बहुत परेशान हो गए थे। यहाँ से गए,
फिर किसी ने टायर मारे जला दिए तो घबरा गए, आदमी घबराया हुआ था। कईयों ने अपने औलाद खो दी, किसी ने अपने माँ बाप खो दिए, कोई भी नहीं बचा। कई बच्चे बेचारे अनाथ हो गए और कई गैस पीड़ित में चले गए, उनको कुछ नहीं मिला। और अभी जो है बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी गवर्नमेंट ने मुआवजा ही नहीं दिया। इस फैक्ट्री में मौजूद जो टॉक्सिक वेस्ट है वो 1.7 मीट्रिक टन है, जिसको जो राइट्स ग्रुप्स जो हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना है कि ये पूरे कचरे का सिर्फ और सिर्फ 1% है या वो भी नहीं है। Your government does not have a leg to stand on. See, if they wanted to be transparent about this, they should have first of all allowed media, should have told people living around that area that this is what we are doing. We know nothing, we don't know what is in those containers, and even if it is 337 metric tons, that's a very small part of the proportion of the waste. And so I'm saying, government is doing this to save Dow Chemical and Union Carbide from their liability, because they have been contesting jurisdiction and our government has been seeking 310 crores from them for the last 14 years. क्या होगा उसके जलाने से? कुछ होगा? हमारे जख्म भर जाएंगे जलाने से, कचरा। आपके जख्म और क्या लग रहा है आपको? नए जख्म, नए लोगों को नए जख्म नए मिलेंगे ना, नए मिलेंगे इसके। तो उसके जो प्रदूषण उड़ेगा तो उस हवा के जरिए सब दूर उड़ेगा। As I said, it's going to create a slow motion Bhopal. It's not going to be like Bhopal where something is acute, right? It is not going to be MIC exposure, but it is going to be a chronic exposure where where their groundwater will be contaminated, their fields will be contaminated, there will be high rates of cancers, children will have birth defects. So this is a slow motion Bhopal that will happen, and our government is responsible for this. No one else. इंसाफ की लड़ाई हो या इलाज की लड़ाई हो या पुनर्वास की लड़ाई हो, सब पे हम 4-5 संगठन मिलकर ये लड़ाई को बराबर चालू रखे हुए हैं, और इसी उम्मीद पे, इसी विश्वास से कि एक दिन जरूर इंसाफ मिलेगा गैस पीड़ितों को, जो अभी तक आधा अधूरा इंसाफ है। किसी भी देश की जनता के साथ हमदर्दी नहीं रखती है। ये सरकार का चरित्र में हमदर्दी नहीं है कहीं भी। तो सरकार को जो करना है करेगी, हम जो करना है हम करेंगे। अब ये तो ऊपर वाला ही जान सकता है क्या होगा। जैसे भी इंसान ऊपर वाला जरिया लगाएगा तो फिर देखेंगे भैया। सालों से इस कचरे को यहाँ से हटाने की जो मुहिम चल रही है, वो मुहिम कुछ हद तक कामयाब हुई, लेकिन जिस तरीके से कामयाब हुई उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। क्या एक जगह का टॉक्सिक वेस्ट जो है भोपाल गैस त्रासदी का, जिसको अभी तक भी लोग भुगत रहे हैं, जिस त्रासदी को, क्या वो टॉक्सिक वेस्ट को भोपाल से हटा करके पीतमपुरा लेकर जाना किस हद तक जायज़ है? क्योंकि यहाँ पर भी उस टॉक्सिक वेस्ट की वजह से यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो कंटामिनेटेड है। यहाँ आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पे काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ा है। तो क्या अब जब ये कचरा पीतमपुरा में ले जाकर जलाया जाएगा, वहाँ पर इसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, तो क्या वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या सरकार कुछ और क्यों सरकार जो है टैक्स पेयर्स का जो पैसा है उसको खर्च कर रही है उस चीज़ के लिए, उस इंजरी के लिए जो किसी यूएस की प्राइवेट कंपनी ने लोगों को दिया है, और अपनी जिम्मेदारी से भागती फिर रही है।